बोली वर्तमान साधनाएं ठीक है रत्नी स्वामी भगवान की आचार्य संबंध भद्राचार्य मामला की वाणी माता की आचार्य संबंध भद्राचार्य के द्वारा बताए हुए 12 व्रत जिसमें 5 अनुव्रत 3 गुण व्रत और 4 दीक्षा व्रत। 5 अनुव्रत जो हम अध्ययन कर चुके हैं, 3 गुण व्रत व्रत अनर्थ दंड व्रत और भोग उपवास प्रमाण व्रत, ये 3 गुण व्रतों के बाद इस समय शिक्षा व्रतों का अध्याय चल रहा है। कल हमने जो पहला देश प्रकाशन व्रत को पढ़ा, इस प्रकार इसकी पूरी व्याख्या और इसकी विचार, और अब दूसरा शिक्षा व्रत सामायिक शिक्षा व्रत ये हम पढ़ेंगे। समय मुक्ति मुक्तम पंचाकानामशेष भावे सर्वत्र च सामायिकम नाम संशति। सामायिक की ज्ञाता गणदेव आदि पूर्ण भाव मन संपूर्ण रूप से विगत काय और कृतकालिक अनुमोदना से सब जगह मर्यादा के भीतर और बाहर में सामायिक के लिए निश्चित समय तक 5 पापों को त्याग करने को सामायिक शिक्षा व्रत कहते हैं। सीमा के भीतर बाहर 5 पापों का त्याग करो, तन से मन से और वचन से आत्म में अनुराग करो। यही राह सामायिक नाम का शिक्षा व्रत अध्यारक है। ऐसे कैसे गणधर आदिक अगाध आगम धारक है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो व्रत में आश्रित सीमाएं आती है और देश प्रकाशन व्रत में जो सीमाएं आती है, उस सीमा के अंदर और बाहर 5 पापों का त्याग करो। और कैसे करो कि सभी प्रकार के मन वचन काय और कार्य अनुमोदना से अपने आप को बिल्कुल अलग करके केवल अपने अंदर ध्यान में लीन हो जाओ, आत्मा का ध्यान करो। इसे सामायिक नाम का शिक्षा व्रत कहते हैं। अर्थ क्या बता रहे हैं? इसी समय की अवधि लेकर उतने समय तक मर्यादा के भीतर और बाहर दोनों जगह संपूर्ण रूप से हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना सामायिक नाम का शिक्षा व्रत कहलाता है। एक पर्टिकुलर समय के लिए जनरली एक समूह का होता है और फिर भी कोई भी इसमें ऐसा नहीं किया, किसी समय की अवधि लेकर उसमें जो मर्यादा बांधी हुई है व्रतों के द्वारा, जिन व्रतों में देश प्रकाशन व्रत उसके उस मर्यादा को भी आप हटा दीजिए। अब तो बिल्कुल अपने आप में लीन हो जाओ और 5 पापों का त्याग करो और अपने ध्यान में लीन होकर जो सामायिक करते हैं उसे सामायिक नाम का शिक्षा व्रत कहते हैं। देश प्रकाशन व्रत में मर्यादा के बाद क्षेत्र में 5 पापों का त्याग तो सदैव हो जाता है और मर्यादा के भीतर नहीं हो पाता, क्योंकि जो व्रत और देश प्रकाशन व्रत है उसमें मर्यादा के बाद जो मर्यादा हम जो व्यक्ति मानता है उस मर्यादा के बाद के पाप सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से ही उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन जो मर्यादा के भीतर पाप है, अब उनको कैसे नष्ट करें, वो पाप नहीं हो उसका भी तरीका आचार्य भगवान ने बताया। उसका है तरीका सामायिक करो, ध्यान में आत्म ध्यान में लीन हो जाओ। और जो भी ऐसे यदि आत्म ध्यान में लीन होना कठिन होता है तो एक सामायिक पाठ आता है, वो सामायिक पाठ भी इसमें किया जा सकता है, जिसमें हमारे अध्ययन अंदर भगवान अनंत परमेश्वरी की गुणों के गुणानुवाद आदि किया जाता है। तो यहाँ पर ये मर्यादा के भीतर और बाहर दोनों जगह संपूर्ण रूप से हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना सामायिक नाम का शिक्षा व्रत कहलाता है। देश प्रकाशन व्रत में मर्यादा के बाद क्षेत्र में 5 पापों का त्याग होता है, मर्यादा के भीतर नहीं, परंतु सामायिक शिक्षा व्रत में भीतर और बाहर दोनों में सभी प्रकार के जो पाप हैं उनका त्याग हो जाता है। अतः उसकी अपेक्षा सामायिक शिक्षा व्रत में भेद है। श्लोक में जो मुख्य
है उसमें भाववाचक शब्द प्रत्यय हुआ है, इसलिए मुक्त का मोचनम छोड़ना होता है। आत्मा में मुक्ति ये उसका विशेषण है। विशेषण में क्या कह रहे हैं कि जिनागम में कामायिक और सामायिक, सामायिक और कामायिक, वहाँ पे एक जगह मात्रा लगा दी है और एक तरफ मात्रा हटा दी है, बड़ा माँ और छोटा माँ। जिनागम में सामायिक और सामायिक इस तरह दो शब्द प्रचलित हैं। इसमें सामायिक शब्द का भी अर्थ इस प्रकार है, समाय समता प्रयोजन यज्ञ सामायिक, इस विभूति के अनुसार समाय समता भाव की प्राप्ति जिसका प्रयोजन है। सामायिक को कहा गया कि समता भाव की प्राप्ति करना। क्या उद्देश्य है सामायिक करने का कि जितनी देर सामायिक करें उतनी देर हम समता भाव को प्राप्त करें। एकमात्र प्रयोजन होता है वह सामायिक कहलाता है। मुनि ग्रंथ में समता भाव प्राप्त होता है, इसलिए मुनियों के पंचभूतिक चरित्र में सामायिक शब्द का प्रयोग हुआ है। परंतु ग्रंथ सदा के लिए समता भाव धारण करने में असमर्थ रहता है। अतः दिन में 2 बार या 3 बार, 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी के लिए समस्त पापों का पर्याप्त परित्याग कर समता भाव धारण करता है। समय की अवधि से रहित होने के कारण उसकी एक क्रिया सामायिक शिक्षा व्रत कहलाती है। जितने समय की अवधि लेकर वह सामायिक में बैठता है उतने समय के लिए यह पूर्ण मध्यस्थ रहता है। दुख बंधु वर्ग, शत्रु, संयोग, वियोग आदि अनिष्ट परिणतियों में उसे हर्ष विषाद नहीं होता तथा पंच पापों का भी उतने समय के लिए पूर्ण त्यागी होता है। समस्त स्वामी ने प्रकरण संबंधी समस्त रूपों में सामायिक शब्द का प्रयोग किया है। इससे जान पड़ता है कि उन्हें शिक्षा व्रत का नाम सामायिक इष्ट है, सामायिक नहीं। यहाँ घर से जो शिक्षा व्रत देता है उसके लिए सामायिक नाम दिया गया। और मुनि महाराज तो पूरे समय सामायिक रहते हैं। मुनि महाराज में तो हर समय समता का भाव रहता है, इसलिए उसको सामायिक नाम दिया गया। और जो धर्म एक पर्टिकुलर समय के लिए अपने ध्यान से नहीं होता है, अपने पापों को छोड़ देता है, सभी प्रकार के अनिष्ट संयोग वियोग आदि की उसको भाव नहीं आता, उसको सामायिक शिक्षा का नाम दिया गया है। अब ये 98 नंबर पर वंदनम परे वंदनम चापि नित्यानंद उपदेशानिका समय ज्ञानंती समस्या। आगम के ज्ञाता पुरुष केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन के बंधकाल को और पद्मासन लगाना, कायस्थल में खड़ा रहना, बैठकर कार्य करना भी सामायिक के योग समय जानते हैं। अब सामायिक करने का तरीका बताया है कि कैसे कैसे सामायिक किया जाता है। कि बहुत से जो सामायिक करने वाले जितनी देर पहले, अब तो बहुत बाल छोटे होते हैं, पहले बड़े बड़े बाल होते थे, तो केश बंधन, मुष्टि बंधन यानी अपने हाथों को बंद कर लेना और वस्त्र बंधन, वस्त्रों को इस तरह बांध लेना कि बंधकाल को, और पद्मासन लगाना। पद्मासन करके भी सामायिक होता है और कायस्थल से खड़े रहना, खड़े रहकर भी इस तरह से बैठकर, खड़े रहकर इस तरह से ये सामायिक के योग समय को जानते हैं। केश बंध का, मुष्टि बंध का, वस्त्र बंध का काल रहा तथा बैठने स्थित होने का जो आसन का काल रहा वही रहा सामायिक में। कैसे आदत जाता है जो करता सामायिक नियम से बोध समागम पाता है। बोधि को प्राप्त करने के लिए सामायिक का नियम बहुत जरूरी है। जब तक सामायिक की जो आत्म साधना में समता के भाव होते हैं वो सामायिक से शुरू होते हैं। सामायिक करने वाला जो जीव है वही समता को धारण कर पाता है और उसकी वो कोशिश करता है थोड़े थोड़े समय से शुरुआत करके। पहले जैसे एक साधारण व्यक्ति सामायिक करे तो 2 मिनट से ज़्यादा उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा और थोड़ी देर में ध्यान उसका बढ़ जाएगा, जब चला जाएगा। तो ये बहुत कठिन समस्या है, सामायिक कोई सरल नहीं है। सामायिक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय की जरूरत है और इधर उधर के विषयों में भटकने से बचने की जरूरत है।
क्योंकि जितना ज्यादा वो संसार में भटकेगा, जैसे ही सामने करने बैठेगा तो उसकी हाथ और ध्यान उसके सामने के भाव में आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो बहुत कोशिश करोगे, ऐसे तीर आता है ना, तीर ऐसे तीर के समान आएंगे दिमाग में, जो सोचा नहीं हो वो भी आ जाएगा। हाँ, और फिर उसकी बात बनती चली जाएगी, बनती चलेगी। तो सामायिक करना बहुत कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। कठिन का सहज होता है, प्रैक्टिस करने से यही आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी का विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ी स्वामीनाथ भगवान की जय हो। जवानी के ज्ञान से जय सुखलो सुवाणी मत सकत सदय गुरु हे जितवाणी मार्गे कोई जब जिने जो तेरी शरणा गए स्वभाव सुख हे भजवानी अंत को गुरु सेवा निरंतर दया धर्म पाल कोई जितवाणी माता की जय, धर्म की जय हो। परमेश्वरी भगवान की जय